नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। ग्रामीणों की पुकार, प्रदूषण से खेती बर्बाद, किसान हो जाएंगे बेरोजगार, कोल राइजिंग क्रेशर का विरोध। विभागीय कार्य प्रणाली परखने आईजी का सालाना निरीक्षण, एसपी कार्यालय से की शुरुआत। और डेयरी संचालकों का फैसला, बढ़ेंगे दूध के दाम, बैठक में समस्याओं पर किया मंथन। खबरें देख लेते हैं विस्तार से। 4 साल हो गए ग्रामीणों की आवाज दबाई जा रही है। बिलासपुर जिले के सकरी मेड़पार में महाकाल कोल राइजिंग क्रेशर डिपो स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर संचालक ने एनओसी हासिल कर लिया है, जबकि गांव और आसपास के क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण खेती किसानी पर निर्भर है। बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीण कलेक्टर से गांव में कोल डिपो लगाने की अनुमति रद्द करने की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि कोयले के प्रदूषण से फसल को नुकसान होगा, जिससे उनकी आजीविका सीधे तौर पर प्रभावित होगी। इससे पर्यावरण पर खतरा बढ़ेगा, भारी वाहनों की आवाजाही से सड़क बर्बाद हो जाएगी। कोल राइजिंग डिपो की स्थापना से ग्रामीणों को लाभ के बजाय नुकसान ज्यादा उठाना पड़ेगा। इसे ध्यान में रखते हुए इसे गांव से दूर स्थापित करने की मांग की है। महाकाल कोलवाश्री एवं क्रेशर स्थापित होने जा रहा है, जिसके विरोध में समस्त ग्रामवासी बहुत विगत 4-5 वर्षों से विरोध चल रहा था। उसके बाद भी हमारे ग्राम पंचायत से अब अंदर से कुछ बात होने के कारण पंचायत के द्वारा एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र दे चुका है। इसी के लिए माननीय अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी से आवेदन करने आए हैं कि कृपा करके उससे हमें किसान एवं ग्रामवासी को नुकसान है, हानि है। जिला खाद्य विभाग ने जांच में राशन कार्डों को सही पाया है। एपीएल से बीपीएल श्रेणी में परिवर्तित किए गए ऐसे 45 कार्डधारियों को बुलाया गया। नगर निगम के अलग अलग वार्डों में रहने वाले हितग्राहियों के दस्तावेजों की जांच मंथन सभा कक्ष में बैठे खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर ने की। संबंधित जोन कमिश्नरों की भी उपस्थिति रही। बैठक और जांच के लिए विशेष रूप से संचालनालय से आई संयुक्त संचालक एल्मा ने राशन कार्डों के लिए प्रस्तुत दस्तावेज और बढ़ती गई प्रक्रिया को बारीकी से देखा। इस मौके पर राशन दुकान के जो संचालक हैं, उनकी ओर से भी सफाई दी गई। अधिकारियों की तरफ से क्लीन चिट मिलने पर उन्होंने राहत की सांस ली। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने तखतपुर ब्लॉक के हाई स्कूल हरदी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रभारी प्राचार्य रमेश साहू और शिक्षक निर्मल शर्मा बिना अवकाश लिए अनुपस्थित मिले, जिन पर कार्यवाही के लिए शो काज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। स्कूल परिसर में गंदगी देखकर कलेक्टर ने नाराजगी जताई और तत्काल विशेष स्वच्छता अभियान चलाने कहा। स्कूल में बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता जांचने कक्षा में पहुंचे कलेक्टर ने गणित पढ़ाया और पाइथागोरस प्रमेय की सरल व्याख्या बच्चों को समझाई। कलेक्टर ने छात्रों को मेहनत और लक्ष्य तय कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और पढ़ाई के साथ खेलकूद और स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने कहा। कलेक्टर के अचानक स्कूल पहुंचने की खबर पाकर डीईओ समेत ब्लॉक के बाकी स्कूलों में हलचल मची थी। बिलासपुर पुलिस की कार्य प्रणाली को जांचने और परखने के लिए इस साल के वार्षिक निरीक्षण की शुरुआत हो चुकी है। आईजी स्तर पर शुरू हुए इस 3 दिवसीय निरीक्षण के पहले दिन पुलिस लाइन और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के कामकाज की गहन समीक्षा की गई। पुलिसिंग को और दुरुस्त करने के उद्देश्य से 3 दिवसीय वार्षिक निरीक्षण की शुरुआत हो गई है। यह निरीक्षण साल में एक बार होता है और इसका मुख्य मकसद जिले की पुलिसिंग की कार्यप्रणाली से लेकर प्रशासनिक कामकाज और अपराध नियंत्रण के प्रयासों की बारीकी से समीक्षा करना होता है। निरीक्षण के पहले चरण में आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला ने बिलासपुर पुलिस लाइन का मुआयना किया। इस दौरान राजपत्रित अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आईजी ने परेड की कार्य पद्धति की जांच की, साथ ही पुलिस लाइन में मौजूद सुविधाओं और व्यवस्थाओं का भी परीक्षण और निरीक्षण किया। दूसरा चरण दोपहर बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुआ। यहां एसएसपी रजनेश सिंह, एएसपी अर्चना झा, डीएसपी रश्मित कौर चावला सहित तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आईजी ने अधिकारियों के साथ विभिन्न प्रशासनिक कार्यों और अपराध नियंत्रण के मामले की विस्तृत समीक्षा की।
पिछले एक साल में बिलासपुर पुलिस ने अपराध नियंत्रण विवेचना के साथ साथ कर्मचारियों के कल्याण और कार्यालयीन कार्यों में जो उल्लेखनीय सुधार किए हैं, आईजी ने उसकी सराहना भी की। प्रथम दृष्टया निरीक्षण में बिलासपुर पुलिस की पिछले एक साल की मेहनत को सफल माना है। ये एनुअल इंस्पेक्शन होता है, साल में एक बार जिले का वार्षिक निरीक्षण किया जाता है। उसी के तहत 3 दिन के लिए बिलासपुर जिले का आकस्मिक फाइनल एनुअल निरीक्षण किया जा रहा है। इसके तहत आज पुलिस लाइन में परेड और पुलिस लाइन की कार्यपद्धति का इंस्पेक्शन हुआ। अब ये सेकेंड फेज़ में एसपी ऑफिस का इंस्पेक्शन चल रहा है। इसके बाद फील्ड में जो थाने चौकी हैं और जो एसडीओपी और सीएसपी के ऑफिस हैं वो देखे जाएंगे। बिलासपुर पुलिस के लिए यह निरीक्षण रिपोर्ट आगामी वर्ष की कार्य योजना निर्धारित करेगी। शेष 2 दिनों के निरीक्षण में आईजी जिले के किसी भी थाने का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान वह अपने मातहतों से उनकी समस्या भी जानेंगे। इसके साथ ही पुलिस के कामकाज का भी मूल्यांकन करेंगे। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। रायपुर के भाटा गांव इलाके में हुई वारदात ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामूली विवाद के बाद 4 से 5 युवकों ने एक महिला के साथ सरेराह मारपीट की। ये घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित महिला के अनुसार हमलावरों ने न सिर्फ उसके साथ गाली गलौज किया बल्कि जमकर धक्का मुक्की और मारपीट भी की। हमले में महिला के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमलावर भाटा गांव के ही निवासी हैं। उनकी पहचान देवा सोनकर, मोहन सोनकर और लक्ष्मण सोनकर के रूप में हुई है। पीड़ित महिला मजदूरी का काम करती है। यह पूरा मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश और मामले की जांच शुरू कर दी है। ड्राइविंग करते हुए मोबाइल का इस्तेमाल करना कितना खतरनाक हो सकता है, ये फिर देखने में आया। वेयरहाउस रोड किनारे जा रही 2 छात्राओं को तेज रफ्तार कार ने पीछे से ठोकर मारी। इस टक्कर में छात्राएं उछलकर दूर जा गिरी। एक कार के पहिए के नीचे आने से बची तो दूसरी यहां बिजली के पोल से टकराते हुए बच गई। यहां चाय की दुकान पर खड़े वकीलों ने हादसा देखा। उन्होंने बदआवाज दोनों छात्राओं को सड़क किनारे एक स्थान पर बिठाया। फुटबॉल की तरह उछलकर गिरी छात्राओं के हाथ पांव में और शरीर में अंदरूनी चोट पहुंची है, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार क्रमांक CG12AX 6459 का चालक मोबाइल पर बात कर रहा था, जिससे वो नियंत्रण खो बैठा और सड़क किनारे जा रही छात्राओं को ठोकर मार दी। हादसे के बाद परिजनों को सूचना दी गई और चालक को मौके पर ही रोके रखा। पीछे से धक्का दी तो जैसे कि फुटबॉल जैसे उछलता है उस तरीके से बहुत दूर में जाकर के गिरी है। एक तो चक्के से बचते हुए मतलब साइड हो गई है और एक जो बहुत जोर से ठोकर लगा है उसको और फुटबॉल की तरह उछल करके आगे में गिर गई थी। मतलब थोड़ी सी बचा भी है सिर में, मतलब वहाँ पे मतलब बड़ा हादसा होने से बच गई है। दूध उत्पादन करने वाले डेयरी मालिकों ने 21 सितंबर से दूध के प्रति लीटर दर बढ़ाने का निर्णय लिया है। डेयरी मालिकों और पशुपालक संघ की बैठक हुई, जिसमें पशु चारे की दरें बढ़ने के कारण वे लगातार नुकसान उठा रहे थे, जिसके कारण शहर में अब 55 रुपए प्रति लीटर दूध बेचने का फैसला किया गया है। देवभोग जैसे दूध की सहकारी संस्था ने पहले ही दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। बैठक में बड़ी संख्या में दुग्ध उत्पादक किसान उपस्थित थे। दूध का रेट बढ़ाने संबंधी विस्तृत चर्चा की गई एवं सभी पशुपालकों को एक सूचना दी गई थी। उसमें सभी पशुपालक इकट्ठा हुए थे और दाने और चारे की जो लागत है उससे बहुत अधिक ज़्यादा रेट बढ़ जाने के कारण सभी पशुपालकों को नुकसान उठाना पड़ रहा था। वो उसमें कुछ डेयरियाँ बंद भी हो चुकी हैं विगत 6 महीने के अंदर और कुछ डेयरियाँ अभी अंतिम सांसें ले रही हैं। ये 21 तारीख से 21/9 से 5 रुपये प्रति लीटर शहर में दूध का रेट बढ़ाया जा रहा है। NH49 नेशनल हाईवे पर देर रात बड़ा हादसा हो गया। जयराम नगर मोड़ के पास एक लापरवाह ट्रेलर चालक ने सड़क पर घूम रहे 15 से ज्यादा गौवंश को कुचल दिया। हादसे में कई गौवंश गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कुछ की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही गौ सेवा धाम के सेवक मौके पर पहुंचे और घायल गौवंश का प्राथमिक उपचार किया। 4 गंभीर रूप से घायल गौवंशों की देखभाल सेवकों की मदद से की गई। हादसे से क्षेत्र में आक्रोश का माहौल देखने को मिला। खबर मिलते ही मस्तूरी थाना पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची। गौ सेवकों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ट्रेलर चालक नशे की हालत में वाहन चला रहा था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों और गौ सेवकों ने चालक के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है।
बीन गांव स्थित श्री श्याम इंडस्ट्री फैक्ट्री में काम कर रहे मुंगेली निवासी रघुवीर सिंह की मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। बताया जा रहा है कि कार्य के दौरान रघुवीर छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए एमकेडी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद करणी सेना ने कंपनी प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह ने कहा कि कंपनी ने घायल अवस्था में भी कोई आर्थिक मदद नहीं दी और अब मौत के बाद परिवार को सहारा देने से पीछे हट रही है। इससे नाराज करणी सेना की कार्यकर्ताओं ने फैक्ट्री बंद करवा दी। करणी सेना ने चेतावनी दी है कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय और आर्थिक सहयोग नहीं मिल जाता, तब तक फैक्ट्री को फिर से चालू नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने इसे मजदूरों की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा सवाल बताते हुए कहा कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इस घटना को लेकर हिंदू संगठनों, सामाजिक जो संगठन है, उनमें भी आक्रोश है। बहुप्रतीक्षित सौगात मिली है। राजधानी रायपुर और धर्मनगरी राजिम के बीच नई मेमू ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर इस सेवा का विधिवत शुभारंभ किया। इस सुविधा से रोजाना यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ की आस्था और प्रशासनिक केंद्र को जोड़ने वाली एक नई रेल कड़ी आज जुड़ गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजिम रेलवे स्टेशन से रायपुर और राजिम के बीच चलने वाली नई मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रायपुर मंडल से जुड़ी यह पहली नई मेमू ट्रेन है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय बताया। उन्होंने कहा कि राजिम से रायपुर के बीच मेमू ट्रेन का शुभारंभ हो रहा है, जिससे यहां की जनता को, खासकर नौकरी पेशा और रोज सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल द्वारा यह सुविधा शुरू की गई है। इसके तहत रायपुर राजिम रायपुर मेमू की शुरुआत की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सौगात में एक और बड़ी राहत शामिल है। रायपुर और अभनपुर के बीच पहले से संचालित हो रही 2 मेमू ट्रेनों का रूट भी अब राजिम तक विस्तारित कर दिया गया है। यानी अब यात्रियों को 3 मेमू ट्रेनों का लाभ मिल सकेगा। इस विस्तार और नई ट्रेन सेवा से राजिम, नवापारा, अभनपुर और आसपास के गांवों से राजधानी रायपुर तक हर दिन शिक्षा, व्यापार और रोजगार के लिए आने जाने वाले हजारों लोगों का सफर अब न सिर्फ किफायती होगा, बल्कि उनका कीमती समय भी बचेगा। आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि राजिम से रायपुर मेमू ट्रेन का शुभारंभ हो रहा है। से हजारों लोगों को आवागमन में भारी सुविधा होगी। छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल स्थानीय यात्रियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करती है और धार्मिक नगरी राजिम की कनेक्टिविटी को भी मजबूत करती है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। उसलापुर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत एक नया और आधुनिक रूप दिया जा रहा है। स्टेशन पर 85 से 90% तक काम पूरा हो चुका है, लेकिन प्लेटफॉर्म के एक छोर पर टॉयलेट और बाथरूम जैसी आवश्यक सुविधा जो है वो यात्रियों को नहीं मिल रही है। ये बड़ा सवाल है। बिलासपुर रेल मंडल के अंतर्गत उसलापुर रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कायाकल्प का काम तेजी से चल रहा है। शानदार एंट्री गेट, आधुनिक वेटिंग हॉल और बाहरी सौंदर्यीकरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। हाल ही में डीआरएम ने स्टेशन का दौरा कर बचे कार्यों और यात्री सुविधाओं की गुणवत्ता देखी। मंडल के सीनियर डीसीएम ने भी पुष्टि की है कि स्टेशन का अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अब केवल अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि इन सब के बावजूद स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से प्लेटफॉर्म के अंतिम छोर पर यात्रियों के लिए टॉयलेट और बाथरूम की व्यवस्था नहीं की है। इसके कारण ट्रेन का इंतजार कर रहे या प्लेटफॉर्म के अंतिम हिस्से तक पहुंचने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतें हो रही है। इस कमी को लेकर सीनियर डीसीएम ने सफाई देते हुए बताया कि फिलहाल रेलवे के मानक के अनुसार प्लेटफॉर्म पर सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो दूसरी जरूरतें हैं उन्हें अमृत भारत योजना के दूसरे चरण में पूरा किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जैसे ही फेज 1 का काम पूरी तरह से समाप्त होगा, अतिरिक्त सुविधाओं के लिए फेज 2 का काम शुरू कर दिया जाएगा। जो मिनिमम उसका नॉर्म्स है वो एक प्लेटफॉर्म पे जो बाथरूम देने का तो है वहाँ पे अवेलेबल। और रहा दूसरे का बात, जो कि आपका जो मानक है उसके ऊपर अगर कोई आपको फैसिलिटी चाहिए तो वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कौन सा आने वाला है। तो वहाँ पे प्रोजेक्ट है अभी
अमृत भारत का ही दूसरा प्रोजेक्ट जो आएगा फेज 2, तो फेज 2 में कर लिया जाएगा। ऐसे जो मानक है, मानक के हिसाब से वहाँ पे सारी सुविधाएं। उसलापुर स्टेशन का नया स्वरूप बेशक यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं देगा, लेकिन उन्हें अब भी उम्मीद है कि रेलवे फेज 2 के नाम पर सुविधाओं को लटकाएगा नहीं और जल्द से जल्द प्लेटफॉर्म के हर छोर पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, ताकि कायाकल्प के बाद महसूस हो कि सभी सुविधाएं मिल रही है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। श्री रामलला दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को रवाना किया जा रहा है। दर्शन योजना के तहत बिलासपुर संभाग के सैकड़ों श्रद्धालुओं को भारत गौरव ट्रेन से यात्रा पर भेजा गया। धार्मिक आस्था से जुड़ी श्री रामलला दर्शन योजना के तहत बिलासपुर से एक विशेष यात्रा की शुरुआत हुई। बिलासपुर संभाग के 850 श्रद्धालु अयोध्या धाम की यात्रा के लिए भारत गौरव ट्रेन से रवाना किए गए। इनमें बिलासपुर जिले के 225 यात्री भी शामिल हैं। इस धार्मिक यात्रा को जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी ने हरी झंडी दिखाकर बिलासपुर रेलवे स्टेशन से रवाना किया। इस दौरान उनके साथ मुंगेली जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकांत पांडे, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, पूर्व महापौर वाणी राव, नगर निगम के सभापति विनोद सोनी सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। स्टेशन पर अयोध्या धाम जाने वाले श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया गया। गाजे बाजे, पारंपरिक नृत्य और तिलक लगाकर भक्तों का अभिनंदन किया, जिससे पूरा स्टेशन परिसर भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं को अयोध्या के साथ साथ काशी विश्वनाथ के दर्शन भी कराए जाएंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना की प्रशंसा करते हुए श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताया। बता दें कि इस योजना के तहत श्रद्धालुओं को पूरा पैकेज मिल रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने, ठहरने, मंदिर दर्शन और खाने की पूरी व्यवस्था शामिल है। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। हम लोग ये पूरा ट्रेन की बोगी रामलला दर्शन के लिए निकल रहे हैं हम लोग। और सबसे पहले काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन, उसके बाद एक दिन वहाँ रुकने के बाद फिर दूसरा दिन रामलला का दर्शन होगा। और अच्छी बात है, सरकार की महत्वपूर्ण योजना में से एक योजना है ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है। हम सब पूरा ट्रेन बोगी जो है रामलला की दर्शन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ये जो सरकार का योजना है वो महत्वपूर्ण योजना है। उसमें पूरा हम ट्रेन की जितने भी हर बागी में है वो सब रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं, तो इस योजना से हम लोग खुश हैं। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए ट्रेन में टूर एस्कॉर्ट, सुरक्षाकर्मी और चिकित्सकों का दल भी मौजूद है। यह योजना राज्य के लोगों को श्री रामलला के दर्शन कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। कल कारखानों में धूमधाम के साथ एक दिन के लिए विराजित भगवान विश्वकर्मा का गुरुवार को गाजे बाजे के साथ विसर्जन कर दिया गया। वाहनों में श्रद्धालु प्रतिमाओं को लेकर हर्षोल्लास के साथ खूंटाघाट बांध की ओर जाते देखे गए। देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा शिल्प और निर्माण के प्रतीक माने जाते हैं। जो भी काम में उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, उन सभी ने भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमाओं की श्रद्धा के साथ एक दिन पूर्व प्राण प्रतिष्ठा की थी। श्रद्धालुओं ने अपने दिवंगत माता पिता पूर्वजों की याद में लखीराम ऑडिटोरियम में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। यहां आचार्य अमर कृष्ण ने जीवों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण को महत्वपूर्ण बताया। कथा सुनने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। इसे गंगा के तट पर शुकदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सुनाया था। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य सौंपकर वे खुशी के साथ बैकुंठ धाम को गए।